हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज आप लोगों को हिंदी का प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो फटाफट से नोट करते रहिएगा। और वन लाइनर प्रश्न होंगे। प्रश्न अच्छे अच्छे हैं, आप लोग पूरा नोट जरूर कर लेना। तो चलिए, आज के सेशन को चालू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? कह रहा है कि हिंदी में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो 1975 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। कहाँ, कब हुआ था? 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में नई कविता का सर्वप्रथम नामकरण करता है कौन? हिंदी में कविता शब्द का सर्वप्रथम नामकरण करता है कौन? करता है अज्ञेय जी करते हैं। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के बारे में कह रहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन का नाम क्या है? तो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन का नाम क्या होगा? क्या है? पदम पराग पदम सिंह शर्मा का है। किसका? पदम पराग पदम सिंह शर्मा जी का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक का नाम बताइए। तो हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी कालिदास की आलोचना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र था क्या? उदंत मार्तंड। कौन है? उदंत मार्तंड है। अगला देखते हैं, हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? समाचार है सुधावर्षण। समाचार सुधावर्षण होगा। अगला देखते हैं, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन है? संवाद कौमुदी। कौन सी है? संवाद कौमुदी है। अगला देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास का नाम क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास का नाम क्या, कौन सा होगा? प्रेमा है। कब का है? तो 1960 ईस्वी की है। मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है प्रेमा, 1960 ईस्वी की रचना है। अगला है, मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी का नाम बताइए। तो मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर। कब की रचना है? तो 1916 ईस्वी की रचना मानी जाती है। अगला है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी का नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम। और तो कब लिखी गई थी यह? 1911 ईस्वी में लिखी गई रचना है। अगला है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है राजश्री, 1915 ईस्वी की है। अगला देखते हैं, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है निहार, 1930 ईस्वी की रचना मानी जाती है। अगला देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है? भाषा है। भाषा किसका है? योग वशिष्ठ की रचना मानी जाती है। अगला देखते हैं, हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह का नाम बताइए। तो हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या है? झरना है। किसकी रचना है? तो यह भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला, शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक का नाम क्या है? तो शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के लेखक का नाम क्या है? राम प्रसाद निरंजनी। अगला देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली की प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है? तो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है? अमीर खुसरो हैं। अगला देखते हैं, हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन है? प्रेम पथिक है। प्रेम पथिक किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला है, खड़ी बोली हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ का नाम बताइए। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ का नाम क्या है? एकांतवासी है। एकांतवासी किसकी रचना है? योगी श्रीधर पाठक की रचना मानी जाती है। आगे देखते हैं, अगली रचना देखते हैं, नई कविता। नई कविता किसकी रचना है? तो महत्वपूर्ण आंदोलन। नई कविता से संबंधित रचना होंगे तो यह है महत्वपूर्ण आंदोलन के हैं, इसी में होगी। नई कविता होगी। नई कविता के मतलब कब, कौन सा आंदोलन के ऊपर कविता लिखी गई है, इसके बारे में ये प्रश्न होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नई कविता किसकी है? तो अज्ञेय जी की रचना है। कौन सी? नई कविता। यह एक आंदोलन पर आधारित रचना है।
नवगीत किसका है? राजेंद्र प्रसाद सिंह यानी कि शंभू सिंह नाथ की भी मानी जाती है। सबसे प्रथम वरीयता किसको देंगे? राजेंद्र प्रसाद सिंह को देंगे। अगला साठोत्तरी कविता, यह है जगदीश गुप्त की रचना। कौन सी? जगदीश गुप्त की रचना है। अगला देखते हैं ताजी कविता। ताजी कविता के रचनाकार कौन होंगे? लक्ष्मीकांत वर्मा जी की है। कौन सी? ताजी कविता। अगला देखते हैं तट की कविता। तो तट की कविता राम बच्चन राय की रचना है। कौन सी? तट की कविता। अगला है अगीत। अगीत रंगनाथ मिश्र की रचना है। किसकी? रंगनाथ मिश्र की रचना मानी जाती है। अगला है बीट गीत। बीट गीत के रचनाकार कौन है? राजकमल चौधरी की रचना है ये। कौन सा? बीट गीत। अगला है अस्वीकृत कविता। यह के रचनाकार कौन है? श्री रामचंद्र शुक्ल, श्री राम शुक्ल की रचना है अस्वीकृत कविता। अगला देखते हैं सहज कविता के रचनाकार कौन है? रविंद्र भ्रमर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं सनातनी सूर्योदय कविता। सनातनी सूर्योदय कविता वीरेंद्र कुमार जैन की रचना है। अगला है कैप्सूलवाद। कैप्सूलवाद डॉक्टर ओमकार नाथ त्रिपाठी की रचना है। अगला है आ कविता, यह है श्याम परमार की, श्याम परमार की है। अगला देखते हैं आज की कविता हरीश मैदानी की रचना मानी जाती है। आज की कविता। अगला है सांप्रदायिक कविता, यह है श्याम नारायण किसका? तो श्याम नारायण जी का है। आगे देखते हैं साम्यवाद व मार्क्सवाद दृष्टि से ओतप्रोत साहित्य धारा प्रगतिवाद के पश्चात हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का उदय हुआ था। अब यहाँ से आप लोगों को प्रयोगवाद से जितने भी प्रश्न बनते हैं, जिस तरह से बनते हैं, आप लोगों को सभी यहीं से क्लियर हो जाएंगे। प्रयोगवाद पर आधारित जो भी कथन हैं, निष्कर्ष हैं, यानी कि रचनाकार कब प्रकाशित हुई, कब नहीं हुई है, कौन सी है, कौन सी नहीं है, पत्र पत्रिकाएं, जितनी भी प्रयोगवाद पर आधारित प्रश्न बनते हैं, बिल्कुल यहीं से बनते हैं। पूरा एक एक चीज़ को चाहे नोट कर लीजिएगा। साम्यवाद व मार्क्सवाद दृष्टि से ओतप्रोत साहित्य धारा प्रगतिवाद के पश्चात हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का उदय हुआ है। छायावादोत्तर काल की वह काव्य धारा जिसमें काव्य के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए प्रयोगवाद के नाम से जानी जाती है। अब यही से प्रश्न बनता है कि किस नाम से जानी जाती है? कौन सा जाना जाता है? छायोत्तर काल किसके नाम से? प्रयोगवाद के नाम से जानी जाती है। अगला है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। किसे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, इनका पूरा नाम है अज्ञेय का। अगला है अज्ञेय के संपादन में 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक में से प्रयोगवाद का आरंभ होता है। कब से होता है? तो 1943 ईस्वी से होता है। अगला है अज्ञेय के संपादन में कुल 4 साप्तक प्रकाशित हुए हैं, जिनमें से 7 कवियों ने की रचनाएं संकलित हैं। यहीं से प्रश्न बनते हैं। तार सप्तक की मूल योजना प्रभाकर माचवे व नेमी चंद्र जैन की है। अगला है इन दोनों ने अपनी योजना को अज्ञेय के सामने रखा, जिसमें उन्होंने क्रियान्वित किया। अगला है हिंदी कविता में प्रयोगों के आरंभकर्ता निराला को माना जाता है। किसमें? नई हिंदी कविता में। अगला है निराला की कविताओं को प्रयोगों का एल्बम कहा जाता है। तो निराला की कविताओं को प्रयोगों का एल्बम कहा जाता है। निराला ने छंद, प्रतीक, उपनाम आदि सभी क्षेत्रों में प्रयोग किए हैं। अगला देखते हैं निराला ने अपनी प्रथम कविता जूही की कली में जूही की कली किसकी रचना है? तो निराला जी की है। कविता को छंदों के बंधन से मुक्त किया था। अगला है कुकुरमुत्ता कविता में उन्होंने कुकुरमुत्ता, गुलाब जैसे नए प्रतीक उपयुक्त किए थे। अगला है लाइन राहों के अन्वेषक तार सप्तक कवि संबोधन है। किसे? राहों के अन्वेषक। प्रयोगवाद का नामकरण करता कौन होंगे? आचार्य। आगे देख
प्रयोगवाद का नामकर्ता आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को माना जाता है, जिन्होंने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध लिखा है। अगला देखते हैं, तार सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने लिखा है, सातों कभी एक स्कूल के नहीं, राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं, या है। अगला देखते हैं, दूसरा सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने लिखा है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कि हमें कवितावादी कहना है। अगला देखते हैं, अज्ञे के अनुसार प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। अब अज्ञे ने संपादक जो चार तार सप्तक प्रस्तुत किए हैं उनको देख लेते हैं कि कौन कौन सा कब हुआ है। अब इसको ये ज़रूरी है नोट करते रहना। प्रथम सप्तक कब आया था? तो 1943 ईस्वी में आया था। प्रथम सप्तक आया 1943 ईस्वी में। दूसरा कब आया था? 1951 ईस्वी में आया था। और तीसरा कब आया था? 1959 ईस्वी में, यानी 8 साल बाद आया था। अगला कब आया था? चौथा सप्तक तो 1979 ईस्वी में आया था। ये रहे चारों तार सप्तक। अगला है, प्रयोगवादी आंदोलन के आचार प्रचार हेतु अज्ञे ने 1946 ईस्वी में प्रतीक का प्रकाशन किया था। अगला है, प्रयोगवाद के विकसित रूप को नई कविता के नाम से जाना जाता है। अगला है, प्रयोगवाद ने दूसरे सप्तक के प्रकाशन के बाद नई कविता का रूप धारण कर लिया था। अगला है, डॉक्टर रामविलास शर्मा और नामवर सिंह ने नई कविता को प्रयोगवाद का छंब रूप कहा है। अगला देखते हैं, नई कविता के नामकरण का श्रेय अज्ञे को जाता है। अगला देखते हैं, उन्होंने 1952 में आकाशवाणी पटना से प्रकाशित एक रेडियो वार्ता में नई कविता का नाम प्रयोग किया था। कब किया था? 1952 ईस्वी में किया था। ये रहे कुछ तार सप्तक के। आगे 1954 ईस्वी में इलाहाबाद के जगदीश गुप्त व रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादक में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ है। कब हुआ है? तो 1954 ईस्वी में हुआ है। अगला है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने नई कविता के प्रगतिवादी व प्रयोगवाद दो अतिवादी छोरों को मिलाने वाली कविता कहा है। अगला है, नई कविता का आरंभ और नामकरण अंग्रेजी के न्यू पोएट्री और काव्य आंदोलन की दर्ज पर हुआ है। अगला है, लघुमानों की प्रतिष्ठा नई कविता की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अगला है, लघुमानों से तात्पर्य साधनहीन उपेक्षित साधारण व्यक्ति से है। अब यहाँ से आप लोगों को नई कविता से जैसे प्रश्न बनते हैं, कृतियों का प्रकाशन किसने किया है किसने नहीं किया है, इसको देखेंगे हम लोग कल नई कविता से, यानी कि किससे, प्रयोगवाद पर जो भी प्रश्न बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।